स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिएक्शन विथ मेटल। बट इसमें हम मिक्स करेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन, क्योंकि रिएक्शन एक एक दो रिएक्शन है। छोटा सा वीडियो बनेगा, उससे बेटर है कि हम कंप्लीट उसको कवर कर ले, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और मेटल्स भी हमें 3 मेटल स्पेशली देखना है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक, तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स अभी हम हेलो अल्केन्स का डिस्कस कर रहे थे लेक्चर वाइज, बट हमने यहाँ पे इसको हेलो अरीन को इसलिए मर्ज किया है। हेलो अरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, बट रिएक्शन विथ मेटल एंड रिडक्शन हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो क्या है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स? विथ मेटल्स। प्रेजेंटली कौन कौन सा मेटल हम डिस्कस करने वाले हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम एंड कॉपर, ये 4 जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेम रिएक्शंस ये हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करें रिएक्शन विथ सोडियम। क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम। ठीक, रिएक्शन विथ सोडियम अगर हेलो अल्केन्स की बात करें, और ये नेम रिएक्शन है आपकी, कौन सी नेम रिएक्शन है? वर्ड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वर्ड्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन आ गई आपकी वर्ड्स, 11th में भी आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक, हेलो अल्केन्स ट्रीटेड विथ सोडियम in presence of dry ether। ठीक है, अल्केन विल फॉर्म। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। ठीक, अल्केन विल फॉर्म। तो इस शॉर्टकट कैसे है? अगर हम ट्रिक बताएं आपको, शॉर्टकट कैसे उसको यूज करना है, जैसे ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो 2 लिए थे हमने हेलो अल्केन्स। रिएजेंट तो सेम रहेगा आपका, ड्राई कर। ट्रिक क्या है? क्या बन जाएगा? इथेन। और इधर बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक, इट मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पर? किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। क्या बनेगा इससे? सिमेट्रिकल अल्केन। और ये कहां पर यूज होगा? हमें असेंडिंग ऑफ सीरीज में, जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो अगर हमें कार्बन बढ़ाना है, हेलो अल्केन्स दिया हुआ है और कार्बन बढ़ाना है, अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस हमें काम आएगी। मीन्स वर्ड्स रिएक्शन। ठीक, ये वर्ड्स रिएक्शन है आपकी। पहले रिएक्शन सिंपल है, इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। आप देखिए जरा, मिथाइल, इट मींस अल्केन में कौन सा अल्केन इससे नहीं बनाया जा सकता? मेथेन। इससे मेथेन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। क्या सबसे पहला किसके लिए सबसे पहले यूज कर रहे हैं? सिमेट्रिकल अल्केन। This is used for preparation of, अगर आपको बनाना है प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन्स बन जाएगी। ठीक, मेथेन cannot
prepared by this method। तो पता चल ही रहा है आपको, क्योंकि आपको क्या लेना पड़ेगा, हेलो अल्केन, तो दो मेथड में तो एक ही कार्बन होता है। थर्ड, टर्शरी हेलो अल्केन्स, टर्शरी हेलो अल्केन्स do not give this reaction। एंड लास्ट, सिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनाते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अनसिमेट्रिकल, सॉरी, unsymmetrical alkanes cannot prepared by Wurtz reaction। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, हमने सिमेट्रिकल ही बनाया था। सेकंड, मेथेन नहीं बनाया सकते क्योंकि मेथेन में 1 ही कार्बन होता है। टर्शरी रिएक्शन नहीं देता है, और अनसिमेट्रिकल इससे प्रिपेयर नहीं किया जाता। अनसिमेट्रिकल क्यों प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसका रीजन हम देखेंगे। अनसिमेट्रिकल के लिए आपको क्या लेना पड़ेगी, जो दो हेलो अल्केन्स है दोनों डिफरेंट लेना पड़ेंगे। आपको मिलने क्या वाला है, मिक्सचर मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया RX प्लस सोडियम, और आपने लिया R एंड R डैश, मीन्स बोथ आर डिफरेंट। तो आपने इसमें बना क्यों नहीं सकते, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, ये बन गया। क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बन तो क्या अनसिमेट्रिकल, ये आपको चाहिए था, बन गया, बट इसके साथ और भी कुछ तो बना। ये दो आपको गिफ्ट में मिल गए, ये चाहिए था आपको, ये फ्री में आ गए। मीन्स एक बार तो ये खुद से कंबाइन हो जाएगा, सेल्फ कंबाइन, ये भी सेल्फ कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये क्या है, आपके मिक्सचर है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। एक लिया आपने मेथाइल क्लोराइड सोडियम, और दूसरा लिया आपने इथाइल क्लोराइड। क्या बनाने चले थे आप लोग, प्रोपेन। यस, प्रोपेन बनाने चले ना, एक और दो, बिल्कुल बन गया प्रोपेन, बन गया। बट क्या बनेगा, एक ब्यूटेन भी मिलेगा और एक इथेन भी मिलेगा। ये खिचड़ी मिलने वाली है आपको, मिक्सचर मिलने वाला है, और इस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्या क्या मिला, प्रोपेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तीनों हाइड्रोकार्बन, तीनों अल्केन है, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, से सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स इस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन अनसिमेट्रिकल अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ट्ज रिएक्शन। तो आपको रीजन समझ आ गया होगा, क्या चाहिए था हमें और क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा। क्लियर। अब वर्ट्ज रिएक्शन के साथ मैंने ये हेलो अल्केन से हेलो अल्केन इसलिए मिलाया है कि नेम रिएक्शन याद करने में आपको आसानी आ जाए। ठीक है, क्या है, कहानी की बात करें तो पहले हुआ वर्ट्ज रिएक्शन। वर्ट्ज ने किया क्या था एक्चुअल में, उसने कहा हेलो अल्केन्स को कंबाइन की। अब उसने पार्टनरशिप की, किसके साथ पार्टनरशिप की, फिटिक ने। तो फिटिक ने क्या किया, उस रिएक्शन का नेम रिएक्शन क्या है, वो वर्ट्ज फिटिक, वर्ट्ज फिटिक, वर्ट्ज फिटिक रिएक्शन। इट मीन्स reaction of haloalkanes and haloarenes, reaction of haloalkanes and haloarenes with sodium in presence of dry ether, same है। reaction of haloalkanes and haloarenes with sodium in presence of dry ether is called Wurtz-Fittig reaction।
अगर आपसे पूछ लीजिए व्हाट इज वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक, तो क्या हुआ, ड्राई था, ठीक, इट मीन्स एक हमने ले लिया हेलोबेंजीन और एक ले लिया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल से वर्ड फिटिक आपको एग्जाम्पल में मिलने वाला है, वो क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरोबेंजीन, ड्राई था, तो क्या बन गया, टोल्वी। अब वर्ड्स ने अपना फॉर्मूला बता दिया फिटिक को, तो इन फ्यूचर से उसकी जरूरत लगेगी नहीं, इन फ्यूचर से जरूरत लगेगी नहीं तो उसे क्या कर देगा, हटा देगा। अगर उसको हटा दिया तो उसका नाम क्यों यूज करेगा, नहीं करेगा। तो वर्ड्स हट के क्या हो गया, फिटिक, ये हो गया आपका फिटिक। तो फिटिक लेके क्या आया था, हेलोअरीन्स, ठीक है। तो उसमें जो अपना हेलोअल्केन्स था अल्काइल हैलाइड, उसको हटा दिया, उसने दोनों क्या ले लिए, रिमूव कर दिया उसने। डाइफिनाइल, क्या हो गया, डाइफिनाइल। दैट्स इट। मींस फिटिक में क्या हुआ, हेलोअरीन्स, क्या करना है, किसकी रिएक्शन है, हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट्स क्लियर। अब इनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था एक साइट, कौन, ओलमान। उसने क्या किया, ठीक ऐसा करना है, ठीक। तो उसने क्या किया, क्लोरो की बजाय आयोडो ले लिया और सोडियम की बजाय कॉपर ले लिया। सिर्फ मसाला ही चेंज करना था उसे, प्रोडक्ट तो वो भी वही बना रहा है, प्रोडक्ट तो वो भी वही बनाएगा सेम। भी चाय बना रहे हैं, किसी को ज्यादा शक्कर पसंद है, किसी को कम पसंद है, उसने भी वही किया है, बनाया उसने भी डाइफिनाइल है। तो क्या रिएक्शन हो गई, उलमान रिएक्शन, उलमान रिएक्शन, उलमान रिएक्शन, ठीक। इसने क्या किया, आयोडोबेंजीन, दो आयोडोबेंजीन लिया, कॉपर लिया, हिट कर दिया, ठीक। कॉपर पाउडर के साथ मिक्स कर दिया, तो ये आपकी उलमान रिएक्शन। तो उलमान रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या हो गया, आयोडोबेंजीन ट्रीटेड विथ कॉपर पाउडर, ठीक। तो ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गए हमारी। अब हम आते हैं मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, और ये मोस्ट आईएमपी, क्योंकि अब हमारा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका हम डिस्कस करेंगे, RMGH और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ए पार्ट डिस्कस हो गया, सोडियम, बी पार्ट लास्ट वाला कॉपर को भी निकाल ही दिया, सी पार्ट से डिस्कस करते हैं। 2 मेटल लिखे थे हमने, सोडियम डन, कॉपर डन, 2 में कितनी रिएक्शन हो गई, 4। वर्ड्स फिटिक, फिटिक, उलमान, क्लियर। नाउ कम टू मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, ठीक। अब रिएक्शन विथ मैग्नीशियम क्या हो रहा है, यहां ड्राई ईथर यूज करेंगे, और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राई ईथर, RMGH बड़ा फेमस नेम है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो रिएक्शन विद मैग्नीशियम है, हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये है फॉर्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RMGH, वेयर R इज
एनी अल्काइल ग्रुप, जनरली ये ब्रोमाइड होता है, क्लोरीन होता है, ठीक। ओके, सो RmGX is an organometallic compound. अब नाम से पता चलता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक और मेटल, इट मींस वो कंपाउंड जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, मेटल कार्बन बॉन्ड हो, ये कार्बन और ये आपका मेटल। तो RmGX कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, इसकी बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि RmGX इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। हाईली रिएक्टिव, इसलिए आप एक्वस ईथर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हाईली रिएक्टिव करते हैं थोड़ा सा डिस्कस। क्या होता है RmGX, अगर आप इसको कोई भी प्रोटॉन डोनर मिल गया, उससे H लेकर ही क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन। इसलिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यूज होता है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के। तो हम बनाते हैं, जैसे हमने लिया आपका इथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, क्या बनने वाला है, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ये Mg हो गया और ये आपका XBr हो गया। दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नेम है इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और मेटल बॉन्ड है, ठीक। ये तो हुआ हेलोअल्केन्स। अब हेलोअरेन्स की बात करते हैं। ब्रोमो एंड आयोडो, कौन कौन, ब्रोमो एंड आयोडो, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन form Grignard reagent with magnesium. Magnesium in dry ether. सॉल्वेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक। ये बनाएंगे ब्रोमो एंड आयोडो। फ्लोरीन की तो हम बात नहीं करेंगे। एक बच गया कौन सा, क्लोरीन, तो क्यों नहीं बना रहा, उसका सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन ड्राई ईथर, ठीक। क्लियर। आयोडीन होगा Br की जगह, वहां पर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन भी बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट उसका रिएजेंट चेंज होगा। वो किसके साथ बनाएगा, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। किसके साथ बनाएगा वो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन के साथ, ठीक। बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या है, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन form Grignard reagent, Grignard reagent with tetra hydrofuran, in short THF। क्या लेना पड़ेगा, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ड्राई ईथर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ओके, क्लोरोबेंजीन फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ टेट्रा
हाइड्रोफ्यूरिन, मैग्नीशियम। ठीक, क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो ये हमारा मैग्नीशियम का रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू लिथियम, सिंपल रिएक्शन से। रिएक्शन विथ लिथियम। RX तो क्या होने वाला है? अगर सिंपल लें हम, इट मीन्स तो क्या हो जाएगा ये? लिथियम ब्रोमाइड। ठीक, सेम क्लोरोबेंजीन की बात करें, हेलोअरीन्स की, ये जो कंपाउंड है ये बिहेव एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही करेगी। इट बिहेव एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन सिंपल है, नेम रिएक्शन नहीं है, सिंपल लिथियम का रिएक्शन है। आपको प्रोडक्ट याद रखना है इसमें, ये बनेगा आपका लिथियम हैलाइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। रिएक्शन विथ मेटल्स, कौन कौन से मेटल है हमारे पास? सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड लिथियम। सबके साथ नेम रिएक्शन है। ठीक है, सभी के साथ नेम रिएक्शन है। ये हो गया आपका वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग, उलमास एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।